Good morning, students. Yes, fifth class. You open your English textbook. Time to gather page number 29. पेज नंबर 29 पे आप लाइन टुगेदर निकालिए। इसमें लेसन के अंदर थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, लेकिन हम फर्स्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत से। देखिए, लाइन टुगेदर का मीन्स है एक साथ होना। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स, ऐसी कौन सी चीजें हैं योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू नो टाइम, जिनके लिए कि आपके माता पिता और आपके अध्यापक बताते हैं कि टू डू नो टाइम, कि कोई समय नहीं होता। गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। डू द होमवर्क, गृह कार्य करो। पैक यूर स्कूल बैग, अपना स्कूल का बैग पैक करो। व्हाट हैपेंड when you did not do as they asked you to do? What happened when you did not do? आपके साथ क्या होता है जब आप कुछ नहीं करते हैं। as they asked you to do, जब उनके द्वारा आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है कि आपको क्या करना है। देखिए लेसन में, deep in a forest stood a very tall tree. कहता है कि जंगल के बीच में बहुत ही लंबे वृक्ष, एक लंबा वृक्ष खड़ा हुआ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, इसकी पत्तीदार शाखाएं बहुत ही दूर तक फैली हुई थी और काफी स्ट्रॉन्ग थी। दिस ट्री वाज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। दिस ट्री, यह वृक्ष, वाज द होम, घर है किसका, ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। फ्लॉक मीन्स झुंड, ऑफ वाइल्ड गीस, वाइल्ड का मीन्स क्या होता है, जंगली, गीस मीन्स नेवला। कहता है कि उस वृक्ष के नीचे एक नेवले के झुंड का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, वे अपने आप को वहां सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीस वाज ए वाइज ओल्ड बर्ड, उनमें से एक नेवला जो था वह बहुत अधिक बुद्धिमान पक्षी था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He noticed, उसने नोटिस किया, a small creeper at the foot of the tree, कि इस पेड़ के ऊपर एक छोटी सी बेल चढ़ रही है। He spoke to the other birds about it. उसने इसके बारे में दूसरे पक्षियों को बताया। Do you see that creeper? He said to them. उसने उन्हें कहा, Do you see that creeper? क्या आपने उस बेल को देखा है? Let us destroy it. Let us destroy it. आओ इसे नष्ट कर देते हैं। Why must we destroy it? हमें इसे अवश्य ही destroy क्यों करना चाहिए? Asked the geese in surprise. अब नेवले ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा। It is so small. यह बहुत छोटी है। What harm can it do? My friends, मेरे मित्र, हमें ये क्या हानि पहुंचा सकती है। Replied the wise old bird. अब उस बुद्धिमान ओल्ड बर्ड ने उत्तर देते हुए कहा, That little creeper will soon grow, कि वह छोटी बेल जो थी वह बहुत जल्दी ही बड़ी हो जाएगी। As it creeps up this tree, जैसे ही वह इस पेड़ के ऊपर चढ़ेगी, it will become थिक एंड स्ट्रॉन्ग। थिक मीन्स मोटी, स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली, वह जल्दी ही मोटी और शक्तिशाली हो जाएगी। व्हाट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीस। अब गीस ने उससे पूछा, व्हाट ऑफ दैट, फिर इसका क्या करना चाहिए। व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, एक बेल हमें किस प्रकार से हानि पहुंचा सकती है। डू नॉट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। अब बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर देते हुए कहा, डू नॉट यू सी, आपने नहीं देखा। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस क्रीपर की सहायता से, इस बेल की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, इस वृक्ष के ऊपर कोई भी संभवतः चढ़ सकता है, यानी कि संभावना बनती है कि कोई भी इस वृक्ष के ऊपर चढ़ेगा। ए हंटर कैन कम अप, एक शिकारी आ सकता है, एंड किल अस ऑल, और सबको मार सकता है। वेल देर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, उसने उत्तर देते हुए कहा, वेल ठीक है, देर इज नो हरी, आपको जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, बेल बहुत छोटी है। इट वुड बी ए पिटी
टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। कहता है इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अब मुझे इसे नष्ट करने में दया आ रही है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। उस वृद्ध पक्षी ने सलाह देते हुए कहा, डिस्ट्रॉय द क्रीपर, इस क्रीपर को, इस बेल को नष्ट कीजिए। व्हाइल इट इज स्टिल यंग, जब यह छोटी थी तभी हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए था। नाउ इट इज टेंडर, अभी यह कोमल है। एंड यू कैन कट इट इजीली, आप इसे आसानी से काट सकते हैं। लेटर इट विल बिकम हार्ड, कुछ समय पश्चात यह बहुत बड़ी हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और आप इसे काटने के योग्य नहीं होंगे। वी शैल सी आंसवर्ड द बर्ड, पक्षी ने उत्तर देते हुए कहा, हम देखेंगे, हम देखेंगे। बट, लेकिन, दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उसने कहा कि उन्होंने बेल को नष्ट नहीं किया, उसे नहीं हटाया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वृद्ध पक्षी के द्वारा जो सलाह दी गई थी उसे वे भूल गए। एज द क्रीपर ग्रीव, लेकिन वह बेल जो है वह बड़ी होती गई। इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, अब वह चारों तरफ जाल की तरह से वृक्ष के ऊपर फैल रही थी। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिगेन, वह और भी अधिक स्ट्रोंगर होती जा रही थी। अनटिल, जब तक कि इट वॉज एज स्ट्रोंग एज ए थिक रॉक, जब तक कि उस समय तक वह इतनी स्ट्रोंग हो गई थी जैसे कि एक मोटी रस्सी। वन मॉर्निंग व्हेन द गीस हैड गॉन आउट ऑफ ए सर्च ऑफ फूड, एक दिन सुबह जब गीस भोजन की तलाश में बाहर गया। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, तो उस समय एक शिकारी जंगल में आया। सो इसलिए दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव। सो दिस इज, अब उसने कहा कि वह वाइल्ड गीस कहाँ रहता है। He said to himself, उसने अपने आप से कहा। When they come back in the evening, जब वे शाम के समय वापस आए, I shall catch them, I shall catch them, मैं उन्हें कैच करूंगा, उन्हें पकड़ूंगा। यानी कि जब वो शाम को वापस आएंगे तब मैं उन्हें पकड़ूंगा। और वाइल्ड गीस कहाँ गया हुआ था, वो अपनी भोजन की तलाश में गए हुए थे। द हंटर क्लाइंब्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, अब जो शिकारी है वह क्रीपर की सहायता से पेड़ के ऊपर चढ़ा। ही गोट टू द टॉप, वह ऊपरी सिरे पर पहुंच गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और वहां उसने अपना जाल फैला दिया। देन द क्लाइंब्ड डाउन, उसके पश्चात वह नीचे उतर गया। एंड वेंट अवे, और दूर चला गया। कब? पेड़ के ऊपर जाल फैलाकर। इन द इवनिंग, शाम के समय। द गीस रिटर्न होम, नेवला जब घर वापस लौट कर आया। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उसने नेट को नोटिस नहीं किया। एज दे फ्ली इनटू द ट्री, जैसे ही वह पेड़ से उड़ना शुरू हुआ। दे वर ट्रैप्ड, पेड़ से जैसे ही वह चलना शुरू हुआ कि उस ट्रैप में, जाल के अंदर फंस गया। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, स्ट्रगल में संघर्ष करना, हार्ड कठिन, गेट आउट बाहर आने का। अब उसने बाहर आने के लिए कठोर संघर्ष किया। बट कुड नॉट, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस, अब नेवला चिल्लाते हुए बोला, सहायता करो, सहायता करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम हंटर्स नेट, शिकारी के जाल में पकड़े गए हैं, फंस चुके हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, ओ अब हमें क्या करना चाहिए। डू नॉट मेक ए फ्यूज नाउ, सेड द ओल्ड बर्ड, अब उससे वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा कि आप मेरा मजाक मत बनाइए। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, काफी समय पहले मैंने आपको कहा था कि इस बेल को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। बट यू डिड नॉट, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। नाउ सी, अब देखिए, व्हाट हैज हैपेंड, हमारे साथ क्या हुआ है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल
अस ऑल। कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हम सबको मारेगा। वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स, इसके साथ ही पक्षियों ने रोना शुरू किया। वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत दुख है। वी डिड नॉट लिसन टू यू, कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, कृपया हमें बताएं कि हमें क्या करना है। देन लिसन केयरफुली, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। अब उस बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर देते हुए कहा, देन लिसन केयरफुली, कि आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। When the hunter comes you must all pretend to be dead. When the hunter comes you, कहता है कि जब शिकारी आपके पास आया, must all pretend to be dead, तो उसने अवश्य ही आपको मार गिराएगा। यानी कि जब शिकारी आपके पास आएगा अवश्य ही वह आपको मार गिराएगा। Just lie still, और ठीक उसी से। The hunter will not want dead birds. हंटर नहीं चाहता था पक्षियों को मारना। He will throw us to the ground. He will throw, वह हमें जमीन के ऊपर फेंकेगा। It will then be easily for him to climb down. और तब आसानी से हम नीचे, easily for him to climb down, और तब इसे आसानी से नीचे उतारा जा सकता है। Collect the dead birds, और नीचे उतारते ही वह सभी मरे हुए पक्षियों को एक साथ इकट्ठा कर लेगा। एंड टेक देम होम, और उन्हें घर ले जाएगा। When the last of us has been thrown down, लेकिन जैसे ही अंतिम समय पे वह हमें नीचे गिराएगा, we must quickly get up and fly away, हम सभी एक साथ उठ जाएंगे और यहाँ से उड़ जाएंगे। ऐसा किसने कहा है? गीस ने कहा है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, अब कहता है कि सुबह के समय वही होता है कि शिकारी वृक्ष पर आता है। एंड क्लाइंड अप, और उस पर चढ़ जाता है। He looked at the geese in the net, उसने जाल के अंदर नेवले को देखा। They are all dead, he muttered to himself, वह अपने आप में बड़बड़ाया और फिर उसने कहा, दे आर ऑल डेड, वे सभी मरे हुए हैं। He threw them out of the net one by one. Three means फेंकना, उसने उनको एक एक करके जाल से बाहर फेंका। The birds lay still until the last one had been thrown down. पक्षी उस समय तक नीचे गिरे हुए थे। The last one had been thrown down, जैसे ही उसने अंतिम समय उन्हें गिराया कि पक्षी नीचे गिर गए। Then all at once, और फिर सभी एक साथ, they got up, खड़े हो गए। Flapped their wings, अपने पंखों को फ्लैपिंग की, फड़फड़ाया। And flew away, और वहां से चले गए। The hunter was taken by surprise, शिकारी को बहुत अधिक आश्चर्य हो रहा था। From the top of the tree, अब कहता है वृक्ष के ऊपरी सिरे से। He watched all the geese fly away, उसने गीस को उड़ते हुए देखा। At this time, our lesson have been completed, and we are going to start. Let us read हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। Where did the geese live? Students, you noted these questions. Answer question number first. Question number first का आंसर है the geese lived on the tall tree. Next देखिए, why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? ओल्ड वाइस बर्ड ने दूसरे पक्षियों को क्रीपर को डिस्ट्रॉय होने से क्यों मना किया, क्यों कहा था? क्या चाहते थे कि क्रीपर को क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है, इसे बड़े नहीं होने देना। देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो पेज नंबर 29 पे है एज इट इज, तो आप इसमें से करेंगे। यहाँ से है
डू नॉट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर देते हुए कहा कि क्या आप नहीं देख रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, कि उस बेल की सहायता से इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, कि इस वृक्ष के ऊपर चढ़ना आपके लिए बहुत असंभव होगा। ए हंटर कैन कम, एक शिकारी आ सकता है, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार सकता है। यहाँ तक इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। यू हैव नोटेड स्टूडेंट्स, व्हाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए, द गीस क्राइड हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे, क्यों? बिकॉज द geese reached at that place because the hunter reached at that place where the geese lived. Geese cried help help because the hunter reached at that place. गीस सहायता सहायता चिल्ला रहा था क्योंकि शिकारी जो था वह उस स्थान पर पहुंच चुका था। वेयर द गीस लिव, जहां पे कि नेवले रहते थे। एंड क्लाइंब द दैट ट्री, एंड क्लाइंब दैट, और उस वृक्ष पे चढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीस वर डेड। शिकारी ने उस समय, ओके स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम आई हैव स्टॉप्ड माय लेसन, यू हैव नोटेड योर होम असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एंड आंसर लर्न एंड राइट। सेकंड है टू लेसन रीडिंग, लेसन रीडिंग करना।